एक अनकही दास्तान। अर्पित एक 28 वर्षीय युवा था जो दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में काम करता था। वह अपने काम में इतना डूबा रहता था कि उसे अपनी निजी जिंदगी के लिए समय ही नहीं मिलता था। हालांकि अर्पित के दिल में कहीं न कहीं प्यार की कमी हमेशा महसूस होती थी। अर्पित की मुलाकात नेहा से एक दोस्त की पार्टी में हुई। नेहा एक जिंदादिल और खूबसूरत लड़की थी। वह पेशे से इंटीरियर डिजाइनर थी और अर्पित की तरह ही अपनी फील्ड में कामयाब थी। दोनों की मुलाकात महज औपचारिक थी, लेकिन कुछ ही मुलाकातों में वे एक दूसरे के करीब आ गए। नेहा और अर्पित के बीच एक अच्छी दोस्ती शुरू हुई जो जल्द ही प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और धीरे धीरे यह रिश्ता गहरा होता गया। अर्पित ने नेहा के साथ अपनी जिंदगी बिताने का सपना देखना शुरू कर दिया था। वह नेहा के साथ बहुत खुश था और उसकी खुशियों में अपनी खुशी ढूंढता था। नेहा और अर्पित का रिश्ता मजबूत हो रहा था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब नेहा की मुलाकात अनमोल से हुई। अनमोल एक 30 वर्षीय सफल बिजनेसमैन था जो विदेश से लौटकर अपने परिवार के बिजनेस को संभाल रहा था। अनमोल बहुत आकर्षक था। वह दिल खोलकर हंसने मुस्कुराने वाला, संवेदनशील और दूसरों की परवाह करने वाला व्यक्ति था। नेहा और अनमोल की पहली मुलाकात एक कॉरपोरेट इवेंट में हुई थी। दोनों ने एक दूसरे से कुछ औपचारिक बातें की, लेकिन अनमोल ने नेहा में कुछ खास देखा। उसे नेहा की सादगी और उसकी मुस्कान ने तुरंत प्रभावित कर दिया। इसके बाद अनमोल और नेहा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे कभी कभी कॉफी पर मिलते तो कभी किसी इवेंट में एक दूसरे से टकरा जाते। अनमोल ने नेहा के प्रति अपने दिल में एक खास जगह बना ली थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि नेहा पहले से ही अर्पित के साथ एक रिश्ते में थी। नेहा को भी अनमोल की कंपनी पसंद आने लगी थी। वह अनमोल के साथ बात करने में सहज महसूस करती थी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अर्पित के लिए क्या महसूस कर रही थी। नेहा अब एक ऐसी स्थिति में आ गई थी जहां वह दो लोगों के बीच उलझ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे चुने। अर्पित से उसका रिश्ता गहरा था, लेकिन अनमोल के प्रति भी वह कुछ महसूस करने लगी थी। वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसके दिल में क्या चल रहा है। इस बीच अर्पित ने नेहा के व्यवहार में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया था। नेहा अब उससे कुछ दूर दूर रहने लगी थी। अर्पित ने कई बार नेहा से इस बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने हर बार बात को टाल दिया। वह खुद अपने मन की स्थिति को समझ नहीं पा रही थी। एक दिन अर्पित ने नेहा को एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बुलाया। उसने सोचा कि वह नेहा से अपने दिल की बात कहेगा और उसे अपनी जिंदगी में एक स्थायी स्थान देने का वादा करेगा। लेकिन जब नेहा वहां पहुंची तो उसकी आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। अर्पित ने सीधे उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं। क्या तुम भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? नेहा ने अर्पित की आंखों में देखा और उसकी आंखों में साफ साफ देखा जा सकता था कि वह कितनी उलझन में थी। नेहा ने कहा, अर्पित, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूं, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। मैं अभी कुछ समझ नहीं पा रही हूं। अर्पित ने उसकी बातें सुनकर महसूस किया कि कुछ तो ऐसा है जो नेहा उससे छिपा रही है। उसने नेहा को समय देने का वादा किया और कहा, मैं तुम्हें समझने का समय दूंगा, नेहा। लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अर्पित ने नेहा के व्यवहार में बदलाव को समझने की कोशिश की। वह जानता था कि नेहा उससे कुछ छिपा रही है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि असल में क्या हो रहा है। उसने नेहा के दोस्तों से इसके बारे में बात की, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। अर्पित के मन में संदेह बढ़ता गया
और उसने खुद ही इस सच्चाई को जानने का फैसला किया। उसने नेहा की दिनचर्या पर ध्यान देना शुरू किया और उसकी मुलाकातों की जानकारी जुटाने लगा। धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि नेहा किसी और से भी मिल रही है। वह शख्स और कोई नहीं बल्कि अनमोल था। अर्पित ने अनमोल और नेहा को कई बार साथ देखा। उसने अपने संदेह को और पुख्ता करने के लिए नेहा के मोबाइल की जांच की, जहां उसे अनमोल के कई मैसेज और कॉल्स मिले। यह देखकर अर्पित का दिल टूट गया। उसे महसूस हुआ कि नेहा अब उससे दूर हो रही है और अनमोल की ओर आकर्षित हो रही है। अर्पित ने नेहा से इस बारे में सीधे बात करने का फैसला किया। उसने एक दिन नेहा को मिलने के लिए बुलाया और बिना किसी भूमिका के उससे पूछा, नेहा, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? क्या अनमोल के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता है? नेहा ने उसकी बातों को सुनकर कुछ देर चुप्पी साध ली। फिर उसने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, अर्पित, मुझे माफ कर दो। मैं खुद नहीं जानती कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। अनमोल के साथ मुलाकातों ने मेरे मन में उलझन पैदा कर दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अर्पित ने नेहा की आंखों में देखते हुए कहा, नेहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन अगर तुम्हारा दिल अब किसी और के लिए धड़कता है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। नेहा ने अर्पित की बातें सुनकर और भी उलझन महसूस की। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। वह दोनों के साथ ईमानदार रहना चाहती थी, लेकिन वह खुद अपने दिल के भावों को समझने में असमर्थ थी। वहीं दूसरी तरफ अनमोल को भी धीरे धीरे यह एहसास होने लगा था कि नेहा के जीवन में कोई और भी है। उसने नेहा की आंखों में अक्सर एक उलझन देखी थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी। अनमोल को यह समझने में देर नहीं लगी कि नेहा के दिल में अर्पित के लिए भी जगह है। एक दिन अनमोल ने नेहा को अपने ऑफिस में बुलाया। उसने नेहा से सीधे सीधे पूछा, नेहा, क्या तुम्हारे जीवन में कोई और भी है? मुझे सच बताओ, मैं जानना चाहता हूं कि हमारे बीच क्या चल रहा है। नेहा ने उसकी बातों को सुनकर चुप्पी साध ली। उसने अपने दिल की बातें अनमोल के सामने रख दी और कहा, अनमोल, मैं सच कहूं तो मैं खुद भी नहीं जानती कि क्या सही है और क्या गलत। मेरा दिल अर्पित के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने जो वक्त बिताया उसने मुझे एक नई दिशा दी है। मैं खुद उलझन में हूं। अनमोल ने नेहा की बातें सुनकर थोड़ा शांत होकर कहा, नेहा, मैं तुम्हारे दिल की उलझन को समझ सकता हूं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि प्यार में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि तुम अपने दिल की सुनो और सही फैसला लो। अगर तुम्हारा दिल अर्पित के साथ है तो मैं तुम्हें कभी भी मजबूर नहीं करूंगा। नेहा ने अनमोल की ईमानदारी और समझदारी को महसूस किया। उसे लगा कि अनमोल भी एक अच्छे इंसान हैं जो उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। उसने अनमोल से कहा, अनमोल, मुझे थोड़ी और सोचने का समय चाहिए। मैं खुद इस उलझन से बाहर निकलना चाहती हूँ। अनमोल ने उसे समय देने का वादा किया और कहा, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा, नेहा, चाहे वह जो भी हो। नेहा अब एक कठिन मोड़ पर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे चुने। उसने महसूस किया कि उसके दिल में अर्पित और अनमोल दोनों के लिए अलग अलग जगहें हैं। वह जानती थी कि उसे एक फैसला लेना होगा जो तीनों के लिए सही हो। नेहा ने एक दिन अर्पित को बुलाया। वे एक पार्क में मिले जहां दोनों अक्सर समय बिताया करते थे। नेहा ने अर्पित से कहा, अर्पित, मैं तुमसे एक अहम बात करना चाहती हूं। अर्पित ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और कहा, नेहा, मैं जानता हूं कि तुम बहुत उलझन में हो। मैं तुम्हें कोई दबाव नहीं देना चाहता, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम्हारा फैसला क्या है।
नेहा ने थोड़ी देर चुप्पी साधने के बाद कहा, अर्पित, मैंने बहुत सोच समझकर एक फैसला लिया है। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो और मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूं। लेकिन अनमोल के साथ मैंने जो वक्त बिताया, उसने मुझे यह एहसास दिलाया कि प्यार को मजबूर नहीं किया जा सकता। अर्पित ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या इसका मतलब यह है कि तुमने अनमोल को चुना है? नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं अर्पित, मैंने किसी को नहीं चुना, मैंने खुद को चुना है। मुझे लगा कि अगर मैं तुम दोनों में से किसी एक को चुनती हूं तो यह नाइंसाफी होगी। मैं अब खुद को समझने और अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए समय देना चाहती हूं। अर्पित ने उसकी बातें सुनकर थोड़ी देर सोचा, फिर उसने नेहा के फैसले का सम्मान करते हुए कहा, नेहा, तुम्हारा फैसला सही है। मैं तुम्हारे इस कदम की कदर करता हूं। मैं जानता हूं कि प्यार में हर कोई जीत नहीं सकता, लेकिन सबसे अहम है कि हम खुद को समझें और सही रास्ते पर चलें। नेहा के फैसले ने अर्पित और अनमोल दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि प्यार को पकड़कर रखना ही सही नहीं होता, बल्कि उसे आजाद करने में भी एक सच्चाई होती है।